हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ इमरान फुकानी, पब्लिक स्पीकर एंड माइंड ट्रेनर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड क्या होता है और ये काम कैसे करता है, और इसका एक अलग ही तरीका हम आपको बताने वाले हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे कॉन्शियस माइंड को प्रॉपर तरीके पर मजबूत करके हम अपने सब कॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में जिस भी फील्ड में चाहते हैं उसमें हम सक्सेस और कामयाब हो सकते हैं। तो इस वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड एंड माइंडसेट से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैंने पब्लिक स्पीकिंग सीखा, ट्रेन द ट्रेनर सीखा एंड NLP सीखा, कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस माइंड सीखा। दोस्तों, हमारे पावरफुल ट्रेनर्स हैं जो कि हमारे गुरु हैं, जो कि हमारे टीचर हैं, उनसे मैंने सीखा है। और उसके साथ साथ सैकड़ों बुक्स और 100 से भी ज़्यादा किताबों को दोस्तों मैंने पढ़ा है और उनके ऑडियो बुक सुने हैं। आज दोस्तों उसके एक एजुकेशन के एक सर्कल में, एक पावरफुल एजुकेशन के बीच में हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए जो भी बातें हम आज डिस्कस करेंगे वो डेफिनेटली आपके ऊपर, आपके साथ में काम करेगी अगर आप इन बातों को अप्लाई करते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कॉन्शियस माइंड एंड सब कॉन्शियस माइंड। दोस्तों, हमारा ये जो ब्रेन है, जो हमारा दिमाग है, इसके दो हिस्से हैं, जिसे एक का नाम कॉन्शियस माइंड दिया गया है और दूसरे का नाम सब कॉन्शियस माइंड दिया गया है। कॉन्शियस माइंड एक गेट कीपर की तरह है, समझ पा रहे हैं। कॉन्शियस माइंड एक गेट कीपर की तरह है, या ये कह लीजिए कि आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी, अलादीन का चिराग। तो कॉन्शियस माइंड अलादीन है और सब कॉन्शियस माइंड वो चिराग है, यानी जिन है। अलादीन जो भी हुक्म करता है, चिराग का जो जिन है वो उसे पूरा करता है। अब दोस्तों, कॉन्शियस माइंड से आप जो भी सब कॉन्शियस माइंड तक बात को पहुंचाएंगे तो सब कॉन्शियस माइंड का काम है उसे हकीकत में बदलना, उसे रियलिटी में बदलना। सब कॉन्शियस माइंड आपसे कोई सवाल नहीं करेगा कि आप ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों नहीं सोच रहे हैं, ऐसा सोचिए, ऐसा ना सोचिए। वो अपना काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड एक स्टोरेज रूम की तरह है जिसमें आप जो भी देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, जो भी बातचीत करते हैं या नॉलेज लेते हैं, वो आपकी मेमोरी के अंदर फीड होता है, यानी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फीड होता है। दोस्तों, एक एग्जाम्पल हम आपको देना चाहेंगे कि एक बच्चा जब वो छोटा होता है, धीरे से बड़ा होता है, धीरे 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 धीरे, अब जब उसकी गंदी आदतें लगती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो गलत दोस्तों के बीच में है, गलत दोस्त का मतलब ये है कि अगर कोई शराब पीता है, सिगरेट पीता है या चोरी करता है, उनके बीच में वो है, तो धीरे धीरे उसके कॉन्शियस माइंड से हो करके सब कॉन्शियस माइंड तक ये बात चली जाती है। यानी जो इंसान शराब पी रहा है वो कहीं ना कहीं पहले नहीं पीता था, लेकिन एक तो सर्कल का माहौल, यानी जिस माहौल में वो है उसका असर उसको पड़ा, और दूसरी चीज़ कॉन्शियस माइंड में जब वो बात आ रही थी, यानी कि अगर उसको किसी ने कहा कि तुम ये पियो या ये चीज़ करो या ये गलत काम करो, तो कॉन्शियस माइंड के पास वो ताकत थी कि उस बात को वहीं पे रिजेक्ट कर देता। लेकिन नॉलेज ना होने की वजह से, उस बच्चे के पास इतना एजुकेशन ना होने की वजह से, उसने सब कॉन्शियस माइंड तक ये बात को चले जाने दिया। और जो बात सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाएगी वो रियलिटी में बदलेगी धीरे 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 धीरे, जैसे जैसे वो बड़ा होगा और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उसकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी। और जब सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जड़ें उसकी मजबूत हो जाएंगी तो फिर वो चाह कर भी उसे नहीं छोड़ पाता है। ठीक इसी तरीके से किसी लड़की या लड़के का मामला जो भी होता है, तो शुरुआत में उसको ये चीज़ पता नहीं होती है, लेकिन अगर वो वहीं पे उसे रोक देता, फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा सा पेड़ है, उसको अगर आप पानी देंगे तो वो धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन अगर आप शुरुआत में ही उसे पानी ना दें और उसकी जड़ को उखाड़ करके फेंक दें, मान के चलिए जहर का वो पेड़ है, तो फिर दोस्तों वो पेड़ आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक इसी तरीके से आपके माइंड के अंदर एक थॉट आया किसी को लेकर के, किसी इंसान को लेकर के,
और आपने उसे धीरे धीरे आप सोच रहे हैं, सोते वक्त सोच रहे हैं, चलते फिरते सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो प्रोग्राम हो रहा है धीरे धीरे। और जब जो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड के अंदर प्रोग्राम हो जाती है, जड़ें इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं, इतनी मजबूत हो जाती हैं कि फिर वो चाह कर भी उन जड़ों को नहीं उखाड़ पाता है। उसकी वजह ये होती है कि मान के चलिए एक पेड़ को अगर पानी दिया तो धीरे धीरे जब वो बड़ा और मजबूत हो जाता है तो उसकी जड़ को उखाड़ना या उस पेड़ को उखाड़ कर फेंकना उसके लिए मुश्किल होता है। ठीक इसी तरीके से जब माइंड के अंदर कोई भी बुरी लत या बुरी आदत जाती है और जाकर जड़ें मजबूत करती है तो फिर बाद में निकलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये पॉसिबल है। आज एक इंसान अपनी जान देने के लिए किसी और के लिए तैयार है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उसकी जड़ें बहुत स्ट्रांग हो गई हैं। एक शराबी से अगर आप किसी भी शराबी से पूछें, 90% शराबी ये कहेगा कि यार मैं छोड़ना चाहता हूँ लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो जड़ें मजबूत हैं, वो कॉन्शियस माइंड से सोच रहा है कि मैं इसे छोड़ दूं, लेकिन नहीं छोड़ पाता है क्योंकि वहाँ पे जड़ें मजबूत है। लेकिन उसे छोड़ा जा सकता है। वो कैसे होगा? जब आपके पास एक मेंटोर होगा या आपके पास एक ट्रेनर होगा, माइंड ट्रेनर होगा, वो आपको काउंसलिंग करेगा और आपसे बात करेगा कि कैसे आप उसे रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं किसी चीज़ को लेकर के। अगर आपके माइंड के अंदर, देखिए दोस्तों, ये जो माइंड के अंदर चीज़ जाती है ना, फिर आप बहुत ज़्यादा किसी से भी मशवरा लेते हैं, इससे मशवरा लेते हैं, उससे मशवरा लेते हैं, और फिर आप टेंशन की या डिप्रेशन, एंजाइटी की दवाएं खाना शुरू कर देते हैं कि यार वो चीज़ मेरे दिमाग से निकल जाए। वो हो नहीं रहा है। होगा कैसे? क्योंकि 4 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल से जो आपके माइंड के अंदर जो मेमोरी बन चुकी है वो इतने जल्दी रिमूव नहीं होगी। और आप ऐसे लोगों से सलाह ले रहे हैं जिनको उसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो दोस्तों, दवाएं खाने से क्या होगा? आप थोड़ी देर आपको नींद आ जाएगी, आप सोते रहेंगे। जब जागेंगे फिर से आपके अंदर वो बातें चलना शुरू हो जाएंगी। और यही रीज़न होता है कि एक बच्चा, उसकी गलत आदतें शुरुआत में पड़ी और वो उस वक्त तक, यानी अपने आखिरी टाइम तक वो चीज़ वो करता रहा। तो दोस्तों, आदतें हमें अच्छी डालनी चाहिए शुरुआत में। इसीलिए कहा जाता है कि माँ बाप अपने बच्चों के, अगर आप पेरेंट्स हैं, जो आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं, आप पेरेंट्स हैं, तो ध्यान रखिएगा, आपका जो बच्चा है ना, आप अपने बच्चे को सही चीज़ें माइंड के अंदर जाने दीजिएगा। ये नहीं कि मोबाइल उठाया, कुछ भी चीज़ें देख रहा है और माइंड प्रोग्राम हो रहा है। आपका माइंड हमेशा प्रोग्राम होता है। आपके सब कॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस माइंड के थ्रू जो भी बात जाती है तो एक अपनी छाप छोड़ देती है। और ये प्रोग्राम हो रहा, अगर गलत तरीके पर प्रोग्राम हो गया तो फिर बहुत मुश्किल होता है। आपको गलत माहौल से बचाना है अपने बच्चे को, क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है तो उसकी मानसिकता अभी डेवलप नहीं हुई होती है 5 साल 6 साल तक। क्योंकि दोस्तों, आप यहाँ से एक चीज़ समझिए कि एक छोटे बच्चे को अगर कोई भी इंसान डांट देता है, मार देता है, तो थोड़ी देर वो गुस्सा रहता है, उसके बाद फिर वो सेम लेवल पर हो जाता है, फिर वो हंसने खेलने कूदने लगता है, क्योंकि अभी उसकी मेमोरी डेवलप नहीं हुई है। और यही चीज़ किसी बड़े इंसान के साथ करके देखिए, वो शायद आपसे कभी नहीं बोलेगा। तो धीरे धीरे उस बच्चे की मानसिकता बन रही होती है। इसलिए दोस्तों, मैं आज भी आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें एंटर कीजिए जो चीज़ आप लाइफ में चाहते हैं, ना कि वो चीज़ें जो आप नहीं चाहते हैं। आप जो भी है सोचते चले जा रहे हैं, जो भी चैनल आ रहा है देखते चले जा रहे हैं। न्यूज़, आप न्यूज़ देखते हैं, कितने खौफनाक, डर और दर्द की न्यूज़ उसमें दिखाते हैं, और वो बोलते भी ऐसे हैं, ये वहाँ पे गाड़ी पलटने से 100 लोगों की मौत, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और वो डर आपके अंदर बैठना शुरू हो जाता है। दोस्तों, कोरोना का जो टाइम निकला है, कोरोना के टाइम पर कोरोना से इतने लोग नहीं मरे हैं जितना लोग सोच के कारण मरे हैं कि कोरोना कोरोना, और उसके डर की वजह से मरे हैं। चलते चलते मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा कि दोस्तों, एक इंसान ने
एक इंसान ने बर्फ़ का, यानी जो बर्फ़ होती है ना, आइस, जो बड़ा सा सिल्ली होता है, वो चाकू की तरह था, यानी कि बर्फ़ का टुकड़ा जो था वो चाकू की तरह नुकीला था। उसने किसी का मर्डर किया, उस बर्फ़ के नुकीले टुकड़े से किसी के पेट में मार दिया। दोस्तों वो मर गया। तो कोर्ट में ये हुआ कि भाई बर्फ़ से कैसे किसी की मौत हो सकती है, बहुत उसमें बहस हुई। फिर कोर्ट में ये सज़ा सुनाई गई जिसने मारा था कि इसको कोबरा के जहर से मारा जाएगा। जिसने मारा है उसको कोबरा के जहर से, यानी जो नाग सांप होता है ना, उससे उसको मारा जाएगा। दोस्तों उसकी आंख में पट्टी बांध करके उसको एक कमरे में डाल दिया गया, अंधेरे कमरे में, और उसके दिमाग में ये उसको बता दिया गया था कि कोबरा के जहर से उसे मारा जाएगा। उसके बाद थोड़ी देर के बाद एक इंसान एक सुई लेके जाता है, 2 सुई उसके चुभोता है, और चुभोने की वजह से दोस्तों उसकी मौत हो जाती है। आप सोच सकते हैं वजह क्या, पता है वजह क्या है? क्योंकि उसके अंदर, माइंड के अंदर डर इतना ज़्यादा भर चुका था कि मैं कोबरा से मरूंगा, और जब 2 नुकीले सुइयाँ उसके चुभोई गई तो फिर दोस्तों उसकी मौत हो गई। तो आपका माइंड या तो आपको सक्सेस दिला देगा, लेकिन आपको समझना होगा, माइंड की पावर को, ताकत को समझना होगा। ये माइंड आपको चांद तक भी पहुंचा सकता है, और ये माइंड आपको ज़मीन के नीचे भी लेके जा सकता है। तो ये माइंड आपका सबसे अच्छा दोस्त भी है, और अगर गलत तरीके से यूज़ किया तो सबसे बड़ा दुश्मन भी है। तो आपको उसे यूज़ सही से करना आना चाहिए। दोस्तों आपके पास एक डॉक्टर होगा जिससे आप दवाएं लेते होंगे, जिससे आपके पास एक सिलाई वाला टेलर होगा जिससे आप कपड़े सिलाते होंगे। क्या आपके पास कोई मेंटोर है, कोई ऐसा गुरु है जिससे आप पूछ सकें कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे मेंटली मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, या मैं फैमिली से रिलेटेड मैं परेशानी में हूँ? दोस्तों अपनी लाइफ के अंदर एक ट्रेनर को ज़रूर रखिए, एक कोच को ज़रूर रखिए, ताकि वो आपको कोच कर सके कि यहाँ पे आप गलती कर रहे हैं और आप ये करेंगे तो ये होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से बहुत कुछ लर्न किया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ज़रा सी भी वैल्यू मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं, लेकिन अगर आप पहले से सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।